इतनी इंटेंस प्रोसेस चली एसआईआर की, घर घर जाकर वेरिफिकेशन हुआ, घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे गए, और ममता बनर्जी जिंदा लोगों को पकड़ लाई दिल्ली। कह रही हैं लाखों ऐसे लोग हैं जिनको मैं परेड करवा सकती हूं, जिन्हें एसआईआर ने मार दिया। गरिमा जी, चुनाव आयोग मतदाता हितैषी है। चुनाव आयोग संवैधानिक रूप से स्वतंत्र एक इकाई है और लोकतंत्र में चुनाव आयोग पर बहुत आस्था और विश्वास है। और वर्षों से, आजादी के बाद से, इन सारी प्रक्रियाओं को चुनाव आयोग संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे में प्रजातंत्र के इस नियमावली का, लोकतांत्रिक व्यवस्था की नियमावली का पालन अनुपालन कर रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी जी का यह बयान, क्या उनकी हताशा, क्या उनके डर का भय, क्या बंगाल खाली करो, बंगाल से मुक्त, भय, बंगाल के लाल आतंक, अपराध आतंक और बंगाल जलता बंगाल। नहीं सौरभ मालवीय, ये बाइट शायद आपने, ये ममता बनर्जी जो परेड कराती दिखी कैमरे के सामने, ये मैं आश्वस्त हूं आपने देखी होगी। मैं उसी पर आ रहा हूं गरिमा जी। तो अब ममता बनर्जी को ये लग गया है कि बंगाल से वो विदा होने वाली, तो मरता क्या न करता। अब वो इस निराशा में, हताशा में, भय में, डर में वो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करेंगी, जनता को कटघरे में खड़ा करेंगी और बंगाल को। तो चुनाव आयोग, एक सेकेंड प्रोफेसर सौरभ मालवीय, इस देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने सबने कहा कि अगर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जाता है, 2 सेकंड का काम है, चुनाव आयोग इस पर सामने आकर सफाई क्यों देता हुआ नहीं दिखाई देता? 5 चिट्ठियां, 6 चिट्ठियां लिख चुकी है ममता बनर्जी जी। गरिमा जी उसी पर मैं आ रहा हूं। चुनाव आयोग का यह कार्य चुनाव आयोग आके देगा, बताएगा, लेकिन जिस गृह युद्ध के तरफ ममता बनर्जी देश को और बंगाल को ले जाना चाहती है, उनकी मंशा क्या दर्शाती है? उनकी मंशा क्या दर्शाता है? सिर्फ तो रोक देना गृह युद्ध चुनाव आयोग, ये गृह युद्ध चुनाव आयोग 5 सेकंड में रोक सकता है। ज्ञानेश कुमार सामने आ जाएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भैया 50 लोग भी अगर हैं जिनके नाजायज तरीके से नाम काट दिए गए मरा हुआ बताकर, तो एसआईआर पर तो सवालिया निशान है। बिल्कुल। अब मैं जरा सा गरिमा जी सवाल आंसर ले लीजिए। सवाल बहुत अच्छा है, संजीदा है और बहुत ही संवेदनशील है आपका सवाल है। चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया 2 हिस्से में एक सतत प्रोसेस है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। केंद्र सरकार के द्वारा निर्देशित और राज्य सरकार के सहयोग से इसे ठीक ढंग से अमली जामा पहनाने का काम ये ममता बनर्जी की सरकार का है। क्यों नहीं कर रही है इस काम की चिंता? क्यों नहीं कर रही है वहां की प्रशासन को खड़ा? क्यों नहीं सहयोग कर रही है? भाग रही है, छोड़ रही है। अरे भाई, सारा वो जो अमला, नहीं ये गलत जानकारी प्रोफेसर सौरभ मत रखिए ना, आप तो प्रोफेसर भी हैं, मुझसे ज्यादा लर्नेड है। जितना भी अमला है वो सब ड्यूरिंग एसआईआर मातोहत है चुनाव आयोग के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। ये लो अपॉइंट किए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। गरिमा जी, राज्य सरकारें की जिम्मेदारी होती है कि वो चुनाव आयोग के साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के मतदाता के लिए, मतदाता होकर सहयोग करे। ममता बनर्जी इस पर क्यों हाथ पर हाथ डाली है? इसलिए एसआईआर में सुनिए प्रोफेसर सौरभ, आप ये कह रहे हैं इसीलिए एसआईआर में जो जिंदा लोग हैं वो ड्राफ्ट सूची में मृत चढ़ा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने? बिल्कुल नहीं गरिमा जी। क्या आप, गरिमा जी, आप तो इतनी सीनियर एंकर हैं, पत्रकार हैं, आप चीजों को समझती हैं। देखिए,
पुनरीक्षण एक प्रक्रिया है। जो मर गए हैं, जिनका स्थान बदल गया है, घर बदल गया है, पता बदल गया, स्थान बदल गया है, नहीं है, उनके प्रति जागरूक लोग बताएं, दिखाएं और दोनों की प्रक्रिया को फिर से यानी जांच करके दोनों को क्लियर करने की काम, यही तो प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ये एक सतत प्रक्रिया है, फाइनल ड्राफ्ट तो है नहीं, इसलिए उसे स्वीकार भी नहीं कर रही है और लोगों को खड़ा करके निगेटिव एक वातावरण बना के देश में अपने पराजय की एक पटकथा। चुनाव आयोग दरअसल ये कह रहा है, नहीं एक सेकंड, फिर प्रोफेसर सौरभ मैं आप ही की बात को पलक पर रख लेती हूं अपने। तो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 1,82,00,000, जस्ट अ सेकंड, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि बंगाल में 1,84,21,000 लोग इनजेन्युइन है एज अ वोटर। देखिए गरिमा जी, ये बात सर्वविदित है और सबके बीच में है और ये छुपी बात नहीं है कि बंगाल के हालात इस समय घुसपैठियों से भरे पड़े हैं। वहां के आम जन को संकट है और अपनी अपील सब लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सरकार को, स्थानीय सरकार को खुल के बाहर आना चाहिए, चुनाव आयोग का सहयोग करना चाहिए। आसाम में 19 लाख घुसपैठिए हैं। नहीं, अब रुकिए प्रोफेसर, बंगाल में घुसपैठिए हैं, आपने ड्राफ्ट सूची में नहीं बताया कितने घुसपैठिए हैं, बताइए कितने घुसपैठिए हैं बंगाल में। देखिए गरिमा जी, ये दोनों दो विषय। आप ये सवाल गृह मंत्रालय के उस पटल पर करें, वहां पूछे, वहां गृह मंत्रालय बताने के लिए, यानी भारतीय जनता पार्टी और सरकार बताने के लिए, तो सरकार बताने के लिए तैयार है और समय हमेशा बताई है। लेकिन आसाम में तो डिक्लेयर्ड है, आसाम में आपकी सरकार है, वहां तो डिक्लेयर्ड है 19 लाख घुसपैठिए हैं, एनआरसी हो गया वहां, तो वहां आपने एसआईआर का प्रोसेस क्यों नहीं कराया? देखिए गरिमा जी, सीधी सीधी बात है कि पश्चिम बंगाल अपने हार, पराजय, निराशा की पटकथा ममता बनर्जी देख रही है। सर ये रटी रटाई क्यों सुना रहे हैं? दिल्ली में विद ड्यू रिस्पेक्ट प्रोफेसर सौरभ, मैंने सवाल पूछा भाई, और तो सवाल आसाम का पूछा। आसाम में घोषित 19 लाख घुसपैठिए हैं एनआरसी के बाद, वहां एसआईआर क्यों नहीं कराया बीजेपी के चुनाव आयोग ने? नहीं, वहां तो हो रहा है, प्रक्रियाधीन है, वहां तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है। नहीं, खूब मांगा जा रहा है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है आसाम में, खूब जबरदस्त। गरिमा जी, कल ही अभी मैं एक चैनल पे था, डिबेट था और असम के संदर्भ में चर्चा हुई, लंबी चर्चा हुई। असम में सर्वाधिक पुनरीक्षण का कार्य तेज गति से चल रहा है, सर्वाधिक पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, सभी राज्यों में चल रहा है। एक केंद्र के द्वारा राज्यों को सहयोग करने की जरूरत है और संविधान में विश्वास रखने वाले, लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने वाली सरकारें मान रही है। अच्छा, चुनाव आयोग को, एक सेकेंड प्रोफेसर सौरभ,